और इसी तरह सही बुखारी ही में किताबुस्सलात में जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब कायम किया, बाब रफ़ल यदैन फ़ी तकबीरतिल ऊला मअल इफ्तिताह सबाअन, इसके तहत हदीस नंबर 698 है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रुकू से उठाते तो आप दोनों हाथ उठाते और फरमाते समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द, यानी रुकू से उठते हुए समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द पढ़ना है और दोनों हाथ इंसान को उठाने हैं। ठीक है, अच्छा, फिर ये दोनों हाथ उठाने के बाद जो क़याम की कैफियत है, ये मेरे हाथ में सुन्नह नसाई है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 323 है। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर बाब कायम किया, बाब वज़ल यमीन अला शिमाल फ़ी सलात, इसके तहत हदीस नंबर 890 है। वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप जब भी नमाज में क़याम करते तो अपने दाएँ हाथ को बाएँ हाथ पर रखते थे। अब देखें, इस हदीस से ये बात पता लगी कि नमाज में जब आदमी क़याम की हालत में आएगा तो वह दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखेगा। रुकू से उठकर जो यानी इंसान क़याम करेगा तो उसमें भी अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखेगा। और इसी तरह ये मेरे हाथ में मुस्नद अहमद है, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 391 हदीस नंबर 18895 है। वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रायतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीना कब्बरा रफ़ा यदैहि हज़ा उज़ुनैहि, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने तकबीर की और दोनों हाथ अपने कानों तक उठाए। सुम्मा हीना रका, फिर उसी तरह किया जब आपने रुकू किया। सुम्मा हीना काला समिअल्लाहु लिमन हमिदा रफ़ा यदैहि, फिर आपने उसी तरह किया जब रुकू से उठाया और रफ़ल यदैन किया, यानी दोनों हाथ बुलंद किए। वरायतुहु, और मैंने उन्हें देखा, मुमसिकम बियमीनिही अन शिमालिही फ़ी सलात, आप नमाज में अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखते थे। यानी इससे भी पता लगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से उठकर जो क़याम फरमाते थे उसमें दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखते थे। नमाज में यानी कि क़याम की हालत में पहले क़याम हो या रुकू से उठ कर जो क़याम हो, उसमें हाथ लटकाना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से साबित नहीं है। और अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ये नमाज में हाथ लटकाने के मसले पर मिर्ज़ा इंजीनियर के जवाब में हमने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है कि जिसमें जितने भी नमाज में हाथ लटकाने के यानी हाथ छोड़ने के जो दलाइल दिए जाते हैं, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमने उन सब का जो है वो जवाब दिया है। इसलिए नमाज में बेहतर तरीका जो है वो यही है कि क़याम की हालत में हाथ बांधे जाएं, हाथ लटकाना या हाथ छोड़ना ये नमाज में साबित नहीं है। अच्छा, फिर इसकी एक हिकमत भी है, जैसे कि ये देखिएगा, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, जिल्द नंबर 1 में किताबुस्सलात है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया है, बाब फ़ज़ल अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, इसके तहत यानी कि मुतलकन बाब के उन्वान से हदीस नंबर 762 है। रिफ़ा बिन राफ़े अज़ुरकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे, जब आपने रुकू सर उठाया तो फरमाया समिअल्लाहु लिमन हमिदा, एक शख्स ने आपके पीछे यूँ कहा, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद पूछा, ये कलिमात किसने कहे थे? वो शख्स बोला कि मैंने कहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने 30 से ऊपर फरिश्तों को देखा, हर एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश कर रहा था कि पहले कौन इन कलिमात को लिखे। तो देखें, इस हदीस से ये बात पता लगती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू से उठने के बाद आपने दुआ पढ़ना, यानी समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द, और उसके बाद दुआ पढ़ने की तहसीन फरमाई है। और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था, ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 1269 है, किताबुस्सलात है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाब मा यक़ूलु इज़ा रफ़अ रासहु मिन रुकूई, इसके तहत हदीस नंबर 974 है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से उठाते तो आप फरमाते हैं, मिलस समावाति वल अर्ज़ व मिला मा शईत मिन शैइन बादु अहलस सनाए वल मजदी अहक्कु मा क़ालल अब्दु व कुल्लुना लका अब्दुन अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता वला मूतिअ लिमा मनाता वला यनफ़उ ज़ुल जद्द मिनकल जद्द। अब देखें, मैं तो ये समझेगा कि चूँकि वक्त की किल्लत की वजह से नमाज का तरीका और दलाइल आपके सामने रखना मकसूद है, वरना जब हम नमाज की हालत में होंगे तो हम हर चीज़ को, हर दुआ को, हर तस्बीह को ठहर के खुशूर खुजू के साथ पढ़ेंगे। अब आप समझें कि मिसाल है, एक आदमी रुकू से खड़ा हुआ, समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द अल्लाहुम्मा मिलस समावाति व मिलल अर्दि व मिला मा शईत मिन शैइन बाद अहलस सना वल मजद अहक्कु मा क़ालल अब्दु व कुल्लुना लकल अब्द अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता वला मूतिअ लिमा मनाता वला यनफ़उ ज़ुल जद्द मिनकल जद्द।
जब वो ये पढ़ रहा है इतनी देर तक वो ही पढ़ रहा है और वो मज़ीद फजीलत हासिल करने के लिए हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी है, ये दुआ भी पढ़ रहा है, तो इतनी देर को किसी भी इस्तिलाह में कोमा कहा जा सकता है। ज़ाहिर है ये ठहराव की कैफियत है, तो इस पर लफ्ज़ क़याम का तलाक़ होगा। और जब लफ्ज़ क़याम का तलाक़ होगा, और हदीस से भी यही साबित है, इसके लिए हदीस में भी इसके लिए यानी रुकू से उठकर जो हियत तो कैफियत है, इसके लिए लफ्ज़ क़याम ही अल्हम्दुलिल्लाह साबित। तो इसका क़याम होना इन दलाइल से भी साबित होता है कि इसमें बाकायदा दुआ मनकूल है सुन्नत से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, तो इस सुन्नत पे भी अमल होगा। जब इस सुन्नत के ऊपर अमल करेगा तो आप खुद सोचें कि क्या हाथ लटकाना इसकी हियत होगा, हाथों को छोड़ देना क्या इसकी हियत होगा। ये बात भी वाज़ेह करती है कि नमाज में क़याम की हालत के अंदर, चाहे वो पहला हो या दूसरा, चूँकि उसके अंदर ज़िक्र साबित है, उसमें दुआ साबित है, उसमें तोल साबित है, तो दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखना ही मसनून होगा। और जैसे कि हमें सुन्नत सही के वाले से हमने पढ़ा कि वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कामा इला सलात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज में खड़े होते थे, कबज़ बियमीनिही अला शिमालिही, कि आप अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखा करते थे। इज़ा काना कायमन फ़ी सलात, कबज़ बियमीनिही अला शिमालिही, आप जब भी नमाज में क़याम करते थे अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखें। इसलिए नमाज में जब आदमी रुकू से उठेगा तो रुकू से उठने के बाद यानी क़याम की हालत में अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर बांधेगा, ये दुआएं जो है वो पढ़ेगा और इस पर यानी अपने क़याम को मुकम्मल करेगा।